नमस्कार बच्चों, मैं शिवचरण यादव और साकेत विद्यालय परिवार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन में आपका एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन खत्म हो चुका है, तो आज मैं उसी के आगे शुरू करूंगा एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में उसका आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। और पहला क्वेश्चन क्या है? फंक्शन f 1, 3, 4 से कहा है 1 to 5 और दूसरा फंक्शन g है 1 to 5 से कहा से 1 to 5 से 1 to 3 तक है। तो जो फंक्शन f है 1, 2, 3, 5 या 4, 1 या जो फंक्शन g है 1, 3, 2, 3 और 5, 1। कहने का मतलब क्या है? 1 का प्रतिबिंब कितना है? 2 है। इसको ऐसे लिख देते हैं। क्या है? 1 का प्रतिबिंब कितना है? इस 1 का प्रतिबिंब कितना है? 2 है। इसको लिख सकते हैं f3 का प्रतिबिंब कितना है? 5 है। इसको लिख सकते हैं f4 का प्रतिबिंब कितना है? 1 है। वैसे यहां पर g1 1 का प्रतिबिंब 3 है, g1 इक्वल टू 3 है। ऐसे 2 का प्रतिबिंब 3 है तो g2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? g5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। 5 का प्रतिबिंब कितना है? 1 ही है। तो हमें यहां पर क्या निकालना है? गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ। अब क्वेश्चन में गॉफ ही पूछा है, तो जैसे गॉफ का मतलब क्या होता है? अगर कोई सेट ए बी अरे क्या सी, अगर इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, इसको सी लेट कर लेते हैं, ये फंक्शन ये हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। इससे यहां पर क्या है? ये 1, 3, 4 है और 1, 2, 5 है। यहां पर क्या है? ये 1, 3 है। 1, 3, 4 तो क्या है? 1 का 2 से 1 का 2 है, 3 का 5 है, 4 का कितना है? 1 है। वैसे यहां पर क्या है? 1 का 3 से है, 2 का 3 से है, 5 का किससे है? 1 से है। तो हमें जो गॉफ निकालना है, गॉफ कहां से निकाला जाएगा या किससे होगा? जो हमारा गॉफ होता है वो होता है A2 क्या होता है? C होता है उसके डेफिनेशन से। तो क्या हो जाएगा? ये 1, 3, 4 ये कितना हो जाएगा? 1, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना हमारा? ये ए और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो गॉफ निकालने के लिए आपको बताया गया है गॉफ इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx या इसको लिख सकते हैं कितना? हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं fx कितना है? अगर यहाँ क्या कर fx 1 है, कितना? अगर 1 निकाल दें हम, क्या निकाल दें? 1। या इसको हम लिख सकते हैं कि g/1। क्या लिख सकते हैं इसको हम? g ऑफ f1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये ना लिखें तो अगर x की जगह पर अगर हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा हमारा f1। क्या हो जाएगा? f1। तो जब हमारा f1 हो जाएगा, f1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये g2 हो जाएगा। और g2 किसके इक्वल है? देखेंगे g2 किसके इक्वल है? g2 हमारा है g2 3 के इक्वल है। ये हमारा हो गया 3। अर्थात इसको लिख सकते हैं गॉफ f1 g ऑफ f1 यानी 1 का किससे आ गया? 1 का आ गया 3 से आ गया। ऐसे दूसरा गॉफ f2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गॉफ f2। जब हम लिखेंगे, जो अगर गॉफ लिखेंगे वही हम अगर गॉफ लिखेंगे तो g ऑफ fx लिखेंगे, फिर g f x, g f1 या g f2 लिखेंगे। इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। g f2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा g ऑफ f2।
अब देखेंगे F2 किसके इक्वल है हमारा, F2 सॉरी F2 नहीं, ये 3 है, F3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो ये हमारा G5 हो जाएगा। और G5 किसके इक्वल है, G5 हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 का किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। ऐसे है यहाँ पर GF4 GOF 4 निकालेंगे तो G ऑफ F4 हो जाएगा। और ये 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये 4 1 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। और G1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो हमारा हो गया ये 4 किसके हो गया, 4 हो गया हमारा, ये 3 के इक्वल हो गया। तो हम गॉफ क्या लिख सकते हैं, गॉफ का जो हमारा आंसर होगा, गॉफ इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 का 3 से 1 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, गॉफ हो गया। मेरी बात समझिएगा, फंक्शन 1 3 4 दिया है, 1 3 4 से कहां से, 1 3 4 से 1 2 5, इसे यहां पर ये वाला। फिर जी फंक्शन दिया है 1 2 5 से 1 3, ये दिया गया है। करा है f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 है, 1 का परसेंट 2 है, 3 का 5 है, 4 का 1 है। ऐसे 1 3 2 3 5 में दिया गया है। तो क्या है, 1 का परसेंट 3 है, G1 इक्वल टू 3, G2 इक्वल टू 3 ये दिया गया है, G5 इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया। इसी के अनुसार हमें क्या करना है, गॉफ निकालना है। तो हमने G4 निकाल दिया, G3 निकाल दिया, G4 निकाल दिया। अब बात A के, इसके और इससे क्या संबंध है, इससे जो हमने ये हो गया F हो गया, ये हो गया G। अब अगर हम गॉफ निकालते हैं, अगर हम गॉफ निकालते हैं तो क्या होता है, A से C का रिलेशन होता है। तो A का C का रिलेशन क्या हमारा आ गया, 1 3 3 1 4 3 आ गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है FGHR। FGH 3 क्या है, फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो क्या कर रहा है, सिद्ध करना है F प्लस G ऑफ H इक्वल टू F ऑफ H प्लस G ऑफ H। ये पहला पोर्शन है। यार FGH क्या है, 3 क्या है, फंक्शन है, 3 फलन है। तो हमको प्रूव करना है कि F प्लस G OH इक्वल F ऑफ S प्लस G ऑफ H। तो हम चलेंगे कहां से, LHS से। LHS F प्लस G OH। इससे आपको पता है कि क्या होता है, अगर गॉफ लिखा होता है, इसको लिख सकते हैं हम गॉफ FX, नहीं तो होता है। तो इसको हम लिखेंगे कितना, F प्लस G O H X। जब ये हो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, G F X लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं G F X लिख सकते हैं। तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F प्लस G H X। अब इसको इसके अंदर लेके आएंगे, ये पावर G के पास, ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा F H X हो जाएगा, और ये G H X हो जाएगा। अब देखिए, जब G ऑफ F X को ये नहीं लिख सकते हैं हम, अगर G F X और G F X को जो हम G ऑफ F X लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं F ऑफ H X, या इसको लिख सकते हैं हम G ऑफ H X, या इसको लिख सकते हैं कितना, जो कहना है क्या हमारा है, इसको लिख सकते हैं F ऑफ H प्लस G ऑफ S, F ऑफ S प्लस G ऑफ S। इसी प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे LHS बराबर RHS क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार
इसका दूसरा पोर्शन है, इसी प्रकार इसका दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन क्या करना है, एफ इंटू जी ओ एच, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। चाहे एल से चले चाहे आर से चले, जहां चलिए तो हम चल रहे हैं कहां से, एल से। तो एफ इंटू जी ओ एच हो जाएगा, एफ इंटू जी इसको लिख सकते हैं ओ एच एक्स लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एफ इंटू जी एच एक्स, अलग अलग एफ इंटू एच एक्स, एफ इंटू एच एक्स इंटू ये हो जाएगा जी एच एक्स, या इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इंटू या जी ऑफ एच एक्स, या हो जाएगा एफ ऑफ एच इंटू या हो जाएगा जी ऑफ एच। तो ये प्रूव करने का जो इन्वर्टेड फंक्शन का जो डेफिनेशन है, जिस प्रकार से फंक्शन को आपस में कंपोजिट किया जाता है, उसी प्रकार से इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो इसको आप समझ गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2। ये पहला है इसका क्वेश्चन, कह रहा है ये एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स और जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2 है। तो दोनों फलन को आपस में क्या कर दीजिए, कंपोजिट करके क्या कर देना है, जी ऑफ एफ निकाल देना है, जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। चलिए हम निकालते हैं, जी ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम जी एफ एक्स। अर्थात देखिए यहाँ जी है, जी के जो एक्स है उसके जो एफ एक्स होगा तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 5 इंटू यहाँ एक्स है, एक्स के जगह क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस 2 मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 5। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये हो गया हमारा मॉडुलस एक्स माइनस 2। ये इसका आंसर एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ हो गया, जी ऑफ एफ हो गया। तो जी ऑफ एफ ने ग्राफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये जी है, जी यहाँ है, यहाँ एक्स है, इस एक्स के जगह एफ एक्स आया, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे हम एफ एक्स रख दिया, और एफ एक्स बराबर कितना मॉडुलस एक्स पुट कर दिया, आंसर हो गया। अब निकालेंगे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी को लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, या इसको लिखेंगे एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स आप देखेंगे एफ है, उसके जगह कितना आ गया, जी एक्स आ गया, जी एक्स आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस जी एक्स, और जी एक्स बराबर कितना है, जी एक्स बराबर हमारा है एक मॉडुलस है पहले से, एक मॉडुलस पहले से, इसका एक मॉडुलस ये है मॉडुलस 5x माइनस 2। अब एक मॉडुलस लिखे चाहे दो लिखे बात एक ही है, इसको क्या करेंगे एक ही बार लिख देंगे मॉडुलस 5x माइनस 2। दोनों लिखें तभी सही, गलत नहीं है, क्योंकि हमें तक कंपोजिट करना है, तो जो कंपोजिट जो आएगा वही माना जाएगा, कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो दो फलन को कंपोजिट करना हम शुरू में ही बता चुके हैं, तो ये तो आसान होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी इसका तीसरे का दूसरा पार्ट छूट गया, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब और
जी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। तो हमें क्या निकालना है, यदि हम जी ऑफ एफ निकालें तो ये क्या है, जी ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स लिख सकते हैं। जी जहां है उसके जो एफ एक्स यहां हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स का होल टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। ये तो है जी है, और जी एक्स की जगह एफ एक्स 1/3, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8x³ का होल और 1/3। इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब का पावर 1/3। कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पर 2x। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब यहाँ देखेंगे फॉर्म क्या है, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, या एफ जी एक्स हो जाएगा, या जी एक्स हो जाएगा। और यह क्या है, जी एक्स की जगह पर जी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 इंटू जी एक्स का होल थर्ड। तो जी एक्स को कितना है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स पावर 1/3 का पावर थर्ड, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, कंपोजिट कर दिया, आपका आंसर आ गया। अगर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 तो फोर्थ वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है, x नॉट इक्वल टू 2/3। अगर x की जगह पर 2/3 रख देते हैं अगर यहाँ नीचे, तो 6 × 2/3 - 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 - 4 हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0। अगर समथिंग अपॉन 0 होता है तो वो फॉर्म हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अर्थात परिभाषित नहीं होता है। इसलिए किसी भी x अगर 2/3 है, अगर कोई x 2/3 है तो उसके लिए फॉर्म क्या है, परिभाषित नहीं है। इसलिए जो x का वैल्यू होगा 2/3 को छोड़कर बाकी किसी पर वैल्यू क्या हो सकता है, किसी पर ये फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, परिभाषित हो सकता है, या परिभाषित होगा। तो आप देखेंगे, कह रहा है सिद्ध कीजिए f ऑफ f इक्वल टू x। f ऑफ f इक्वल टू x निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ f इक्वल टू क्या निकालना है, x निकालना, हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं, f ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं f x लिखा जा सकता है, f x। अब यह है उस x के जगह पर f हो जाए, यहाँ x के जगह पर f हो जाएगा, तो 4 fx + 3 अपॉन 6 fx - 4। चलिए टोटल fx की वैल्यू कितना, उठा के पुट कर दीजिए, 4 इंटू 4x + 3 बटे 6 अपॉन 6 - 4 और +3 अपॉन 6 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और -4। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ये हो जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16x + 4 3 या 12 हो जाएगा, प्लस 3 6 18x हो जाएगा, और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, बटे हो जाएगा ये 6x - 4 हो जाएगा। इसका पूरा करेंगे, 6 चौके 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18 हो जाएगा, -4 24x हो जाएगा, माइनस प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अपॉन
6x माइनस 4, इससे ये कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 18 16 18 ऐड करेंगे तो ये ऑफ fx इक्वल टू हो जाएगा 34x अपान, और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 34, ये क्या होगा कैंसिल, ये होगा f ऑफ fx, f ऑफ fx इक्वल टू हमारा हो गया x हो गया, ये हमारा क्या हो गया रो हो गया। तो फलन को कंपोजिट करके f ऑफ fx बराबर कितना लाना था, हमें x लाना था, तो आसान था, अब आसान था मुझे, आप कर ले जाएंगे, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग करने का प्रयास करेंगे, फिर हमारे आंसर से क्या करेंगे, मैच करेंगे, हमारे क्वेश्चन से मैच करेंगे। ठीक, फिर आगे बोल रहा है क्या इसका प्रतिलोम जो f है क्या उसका इनवर्स है, जो f फंक्शन दिया गया है क्या उसका इनवर्स है, तो इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है, किसी फलन का अगर हमें इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्टिबल ज्ञात करना है, तो उस इनवर्टिबल ज्ञात करने के लिए आपको यह बताया गया है कि हमें क्या निकालना है, g ऑफ fx, या इसको ix, या इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, f ऑफ g इक्वल टू क्या iy हो जाए, या इक्वल टू इसका क्या आ जाए y आ जाए। तो अगर गॉफ का वैल्यू x आ जाता है, फ्लो का वैल्यू क्या आ जाता है, y आ जाता है, तब कहते हैं ये जो g है, जो g है f का क्या है, इनवर्टिबल है, या उसका व्युत्क्रमणीय है, या उसका इनवर्स है। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए इसको निकालेंगे हम, तो इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होंगे आप लोग, चलिए पहले गॉफ या फॉर्म निकालने के लिए जो x है उस x को किसमें कन्वर्ट करना रहता है, हमने कहा जो x है उसको कन्वर्ट करके y के टर्म में कर दीजिए, किसके टर्म में, y के टर्म में, तो y के टर्म में करते हैं हम, तो fx को क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, तो ये 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तिरछा गुणा कर देंगे, जब इसका हम तिरछा गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6x y माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो इस x को यहां ले आएंगे, इस x को यहां, इस माइनस 4y को यहां, तो 6xy माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3, दोनों में देखें x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे तो 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3, इधर डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4, या इसको हमने कहा x का जो रूपांतरण किया, इसका रूपांतरण किसमें आ गया, y में आ गया, इसको लिख सकते हैं कितना, gy इक्वल टू 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। अब यहां से हमको क्या करना है, अब इसका g ऑफ f गॉफ निकालना है, देखते हैं क्या आता है, क्या गॉफ का वैल्यू x आता है, तो ये हो जाएगा g f x, तो ये g है, ये g है, ये y है, y की जगह कितना fx यहां रख देते हैं, तो 4 इंटू fx प्लस 3 अपान fx 6 fx माइनस 4। ठीक, चलिए fx वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये 4 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 अपान 6 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा, प्लस 3 छठे ये 18x माइनस 3 चौक 12 बटे 6x माइनस 4 अपान इस हो जाएगा हमारा 24x माइनस
24 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 24x और प्लस कितना हो जाएगा 16 अपॉन 6x माइनस 4, इससे कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इससे 16 18 कितना हो जाएगा, ये 16 18 हो जाएगा 34x अपॉन 24, ये कैंसिल कितना हो गया, x आ गया। तो ये कितना हो गया, ग्राफ इक्वल टू कितना है, ग्राफ इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया, ग्राफ इक्वल टू x आ गया। अब हमें जब ग्राफ निकाला x आ गया, तो आपका ये होमवर्क है, ये आपका HW है कि आप f ऑफ g निकाले क्या आ जाए, y आ जाए, f ऑफ g निकाले क्या आ जाए, y आ जाए, बिल्कुल कंफर्म है। f ऑफ g आप कई क्वेश्चन हो गए, आप इसको कर सकते हैं। तो f ऑफ g आप निकालेगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर आपका इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आपके लिए ये होमवर्क है, f ऑफ g निकालना है, फॉग निकाल, यदि y आ जाता है, यदि y आ जाता है तो आप लिख देंगे g f का प्रतिलोम है, g f का प्रतिलोम है। आपको यही करना है, हमने ग्राफ निकाल दिया है, आपको फॉग निकालना है। यदि फॉग इक्वल टू क्या आ जाता है, y आ जाता है, अतः जो g है f का इनवर्स है, g f का प्रतिलोम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ पर बढ़ेंगे। फिफ्थ में बोल रहा है कि कारण सहित बताना है, कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित प्रतिलोम है कि नहीं। पहले 1 2 3 4 10 f है 110 210 310 410। हमें देखना है, मान लेते ये a है, ये b है, 1 2 3 4 है, ये कितना है टोटल इसमें 10, 1 का किससे है 10 से है, 2 का भी 10 है, 3 का 10 है, 4 का भी 10 है नहीं। तब तो देखेंगे 1 का प्रतिबिंब कितना है 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का 10 है, 4 का सबका प्रतिबिंब कितना है, सबका प्रतिबिंब 10 ही है। तो आप कहेंगे क्या यह फलन 1 1 है। अगर कोई फलन प्रतिलोम तब होता है जब वो फलन क्या होता है, एकैकी और आच्छादक दोनों होता है। जब एकैकी और आच्छादक दोनों होता है तब कहेंगे ये इनवर्टिबल है, अर्थात इसका इनवर्स संभव है। तो अब आप बताएंगे क्या यह फलन एकैकी है। जब एकैकी ही नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे हम, जब एकैकी नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे कि क्या ये इनवर्स है। क्या लिखेंगे f, ये f फलन है, अतः f एकैकी फलन नहीं है, इसलिए प्रतिलोम संभव नहीं है, इसलिए प्रतिलोम संभव नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट फाइव सिक्स सेवन एट 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 g is equal to 5 4 6 3 7 4 7 4 8 2 8 2। या इसको ऐसे बना दें, ये कितना है, ये 5 6 7 8 है और ये 1 2 3 4 है। 5 का किससे है 4 से है, 5 का 4 से है,
6 का 3 से है, 7 का किससे है 4 से है, 8 का किससे है 2 से है, 8 का किससे है 2 से है। तो आप ये बता दीजिए क्या ये फलन 1 1 है अथवा एक ही है। अगर एक ही नहीं है तो हम इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे। देखेंगे 5 का और 7 का 2 प्रतिबिंब है, अर्थात ये क्या है फलन तो है, फलन तो है, मेन वन फंक्शन है, मेन बहुएक फलन है, बट ये एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है। अब देखेंगे यहाँ 1 छूट रहा है, तो 1 छूट रहा तो एक ही भी नहीं है, तो अतः जो जी फलन है वो एक ही और आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं, इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है h 2 3 4 5 2 7 9 11 13 7 9 11 13 7 9 11 13 s 2 का 7 2 का 7 3 का 9 4 11 5 13 तो इसमें ये बताना है कि ये भी वही क्या इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव है। ये इतने बताना है कि क्या फलनों के प्रतिलोम है, बिल्कुल होंगे, क्या है देखते हैं। तो इसको अगर हम क्या कर दें 2 3 4 5 7 9 11 13 देखेंगे 2 का किसके है 2 का 7 से है, 3 का 9 से है, 4 का 11 से है, 5 का क्या है 13। अब आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है 1 एलिमेंट 1 इमेज, यानी इधर के प्रत्येक अवयव का संबंध अलग अलग अवयव के साथ, और अतः फलन ये एकैकी और आच्छादक दोनों है, एकैकी और आच्छादक दोनों है। एकैकी आच्छादक दोनों है तो हम कहेंगे इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव है, इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये H इनवर्स हो जाएगा, फिर क्या होते हैं 7 का 2 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा, और 13 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। तो आपका इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, और जो इसका फंक्शन है -1 कामा 1 से कहां तक रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होती हैं। तो पहले कह रहा है जो fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है, ये ऐसे लिख लीजिए क्या है एकैकी है, क्या है एकैकी। पर एकैकी प्रूव करने के लिए, एकैकी प्रूव करने के लिए आपको पूरा उसका नियम बताया गया है। एकैकी कब होता है, जब हमने आपको फलन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने आपको, जब फलन हमने पढ़ाया था फंक्शंस के प्रकार, तो वहां पर जितने भी प्रकार के क्या थे फलन थे सब बताए गए थे। 1 1 कैसे होता है, 1 1 कब होता है, जब x1 बराबर क्या होता है x2 होता है, x1 बराबर क्या होता है x2 होता है। तो मान लेते हैं अगर 1 1 है एकैकी के लिए, एकैकी के लिए क्या होता है fx1 इक्वल टू fx2। तो ये अगर x1 कर दे तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2,
x1 अपान x1 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x2 अपान x2 प्लस 2। तिरछा गुणा कर दें तो क्या x1 x2 हो जाएगा, ये x1 x2 और प्लस x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू तिरछा गुणा कर देंगे x1 x2 और प्लस 2x2। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। देखिए x1 इक्वल टू x2 आ गया, लेकिन आता है f एकैकी फलन है। अतः f क्या है, एकैकी फलन है। अतः f एकैकी फलन है, कह रहा है इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया क्या निकालना है, कोई फलन इनवर्स कब होता है, इनवर्स कब निकाला जाता है, जब फॉग इक्वल टू क्या आ जाए, फॉग इक्वल टू या गॉफ इक्वल टू एक्स आ जाए और फॉग इक्वल टू क्या आ जाए, वाई आ जाए। तो हमने कहा है पहले इसको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो एफ है एफ एक्स को वाई के टर्म में कर दिया जाए। अर्थात इसको एफ एक्स को लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई और प्लस 2y इक्वल टू एक्स। तो इसको यहाँ तो 2y को ये रहने दें, 2y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स वाई। अगर दोनों में से अगर कॉमन कर लें, यहाँ से अगर x यहाँ से कॉमन कर लें, यहाँ 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। तो x इक्वल टू कितना इधर उधर भाग कर दें तो 2x अपान कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। इस x को क्या लिख सकते हैं हम, जी वाई। तो जी वाई इक्वल टू कितना होगा, 2x अपान 1 माइनस वाई, सॉरी 2y, ये 2y है, सॉरी 2y। तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा जो गलतियां होंगी उसके लिए थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे, मिसप्रिंट हो जाता है। तो जी वाई इक्वल टू कितना, 2y पर 1 माइनस वाई आ गया। अब एफ ऑफ जी निकालें और जी ऑफ एफ निकालें। गॉफ निकालें तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स हो जाएगा। तो जी एफ एक्स, जी की जगह कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। जी की जगह पे एफ एक्स यहाँ है ना, ये हो जाएगा कितना, ये 2 एक्स अपान एक्स प्लस x अपान x प्लस 2 अपान हो जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, वाई की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान x प्लस 2। लेकिन एक चीज है, अगर यहां क्या कर दें, अगर यहां पर क्या कर दें 1 माइनस, अगर y का वैल्यू कितना कर, अगर 1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। अगर 1 कर देंगे तो 1 में से 1 निकले कितना हो जाएगा, 0। तुम्हारे पास जी वाला फंक्शन होगा, जी वाला रियल नंबर में से क्या कर दिया जाए, 1 को निकाल दिया जाए। रियल नंबर में से 1 को निकाल देंगे तो अगर यहाँ पर रियल नंबर से अगर 1 निकल जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये निकलेगा नहीं, अगर y की 1 रख दिया जाएगा, ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, f का परिसर, f का परिसर। इसके लिए ये हो गया। अब देखेंगे यहां पर क्या होगा, गॉफ हो जाएगा, 2 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x अपान, इसका इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इसका इसमें गुणा कर देंगे x प्लस 2 माइनस x अपान x प्लस 2। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जी ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x अपान x, 2x अपान 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू कितना आ गया, ये x आ गया। इसी में हम निकाल देते हैं f ऑफ g, ये हो जाएगा कितना, एफ जी वाई हो जाएगा, एफ जी वाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा कितना, एफ की जगह पर एक्स की जी वाई, यहां पर कितना हो जाएगा, जी वाई अपान जी वाई प्लस 2, रख दीजिए जी वाई, कितना हो जाएगा ये 2y अपान
जी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2y अपान, और यहाँ है ये कितना हो जाएगा 2y अपान 1 माइनस वाई प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2y तिरछा उल्टा करेंगे 2 1 जा 2 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। अपान 1 माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कैंसिल 2y से 2y कैंसिल, तो यहां पर बचेगा हमारा 2y अपान 2 से 2 कैंसिल, अर्थात क्या हो गया y, तो फॉग इक्वल टू कितना आ गया, फॉग इक्वल टू कितना आ गया y। अब अगर ये पूछा होता अब लिखेंगे अतः जी एफ का प्रतिलोम है, एफ जी का प्रतिलोम है, तो एफ इनवर्स बराबर कितना होगा, तो एफ इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, ये होगा हमारा एफ इनवर्स इक्वल टू 2y अपन जो जी ये तो जो जी होता है एफ का क्या होता है इनवर्स होता है, जो जी होता है एफ का इनवर्स होता है, तो एफ इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y 1 माइनस अपान 1 माइनस वाई, इसका ये क्या हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 R2 करा कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है, क्या ये इनवर्टिबल है, तो आप बताइए इनवर्टिबल निकालने के लिए क्या करते हैं, गॉफ इक्वल टू एक्स आना चाहिए, फॉग इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3, इसको यहां कर दें तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 3 x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा। अतः इसको लिख सकते हैं gy इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4। अब हम निकाल देते हैं गॉफ, तो ये हो जाएगा g f x x की जगह कितना f x हो जाएगा, तो हो जाएगा f x माइनस 3 बाई 4। चलिए f x वैल्यू कितना है 4x प्लस 3 माइनस 3 अपान 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x बाई 4 ये कैंसिल हो गया, तो गॉफ इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। इसी प्रकार यहां पर देख लेते हैं f ऑफ g कितना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा f g x हो जाएगा, ये f g x यहां पर हमारा हो जाएगा 4 इंटू एफ जी वाई, हो जाएगा 4 जी वाई और प्लस 3 जी वाई इक्वल टू कितना है, जी वाई इक्वल टू है 4 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 3, यहाँ बाई 4 से 4 कैंसिल, वाई माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, वाई आ गया, फॉग इक्वल टू वाई। अतः अब देखते अतः जो एफ है जो g है वो f का इनवर्स है, अतः या ऐसा भी कर सकते हैं f का व्युत्क्रमणीय g है अथवा यह व्युत्क्रमणीय फलन है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आज का क्वेश्चन 1 से 7 तक यहीं पर, बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन को या पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आज ये अपना लेक्चर आज यहीं पर, बाकी शेष नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।